अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। बेटा जो बच्चे 2-2 मिनट की 10-10 मिनट की वीडियोस ढूंढते हैं ना, वो सारी जिंदगी वीडियोस ही ढूंढते रहते हैं। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक दफ़ा जो सुन लेगा उसको चैप्टर नंबर 3 की सारी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी। और आपको पता है कि जो बच्चे ज़्यादा गहराई में जाके पढ़ते हैं ना शुरू वाले लेक्चर्स, वही पूरे चैप्टर को सही तरह समझ पाते हैं। तो मैंने एक एक चीज़ क्लियर किया, आपने तसल्ली से एक एक पॉइंट सुनना है और ये नहीं सोचना कि वीडियो लंबी है, और पूरी वीडियो सुननी है आपने। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, क्योंकि चैप्टर जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ आपको पता है कि पहले 2-3 जो पेज बुक पर होते हैं उसको मैं काफ़ी देर लगा देता हूँ, क्योंकि वो शुरू वाले पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पूरे चैप्टर को लेकर चलते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज़ आपने समझनी है वो है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। पहले तो आपको लीनियर मोशन या चैप्टर नंबर जो 2 था आपका, या जो 9th क्लास में काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स पर आपने पढ़ा था, पहले तो आप उसके बारे में समझें। तो बेटा बेसिक कंसेप्ट्स मैंने लिखा है कि लीनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर पोजीशन होता है, बॉडी की पोजीशन बयान की जाती है, जो कि आप एक रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट से ही देखी जाती है। जैसे मिसाल आपको उस वक्त 9th क्लास में दी गई थी कि आपने अपने घर की लोकेशन बतानी है, तो आप स्कूल को रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं। स्कूल की पोजीशन बतानी है तो घर को रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं। कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट लेना जिसके बारे में सबको पता हो, ठीक है बच्चे, वरना उस बंदे वाला हाल हो जाएगा जिससे किसी ने पूछा कि तुम्हारा घर किधर है, तो कहता मस्जिद के सामने, और जब पूछा मस्जिद किधर है तो कहता घर के सामने। तो किसी को समझ ही नहीं आई दोनों की, ना मस्जिद की ना घर की। वजह क्या है? क्योंकि उसने रेफरेंस पॉइंट का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, उसने रेफरेंस पॉइंट अच्छा चूज ही नहीं किया। तो वो रेफरेंस पॉइंट जो फिजिक्स में हम चूज करते हैं ना, वो ओरिजिन होता है, कोऑर्डिनेट एक्सेस का ओरिजिन, वो आगे जाके देखते हैं। पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इनर्शिया है, फोर्स है, मोमेंटम है। ये तमाम चीजें आपने पढ़ी हुई हैं और ये डिस्क्राइब करती हैं बिहेवियर ऑफ द बॉडी इन केस ऑफ लीनियर मोशन। ये तमाम पैरामीटर्स लीनियर पैरामीटर्स कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में पोजीशन की जगह लफ्ज आता है एंगुलर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट की जगह आता है एंगल। जो काम डिस्प्लेसमेंट करता ना लीनियर मोशन के अंदर या स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर, वही काम एंगल करता है, और इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यही हमारा पहला आर्टिकल है। और वेलोसिटी, जो काम वेलोसिटी करती है लीनियर मोशन में, वही काम एंगुलर वेलोसिटी करती है एंगुलर मोशन में, और ये हमारा सेकंड आर्टिकल है। उसके बाद लीनियर मोशन में जो काम एक्सेलरेशन करता ना, वही एंगुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन करता है, और ये हमारा तीसरा आर्टिकल है। उसके बाद इनर्शिया। आपको पता है लीनियर मोशन में बॉडी के पास जिद होती है, जिस जिद की वजह से वो अपनी हालत को बरकरार रखती है। जो भी इसके पास हालत होती है, भले वो रेस्ट की हालत हो या मोशन की हालत हो, वो उसे बरकरार रखती है और उसे चेंज नहीं करती। इस जिद को, इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। ये मैस पर डिपेंड करती है, और यही इनर्शिया घूमती हुई बॉडी में भी होता है। जब बॉडीज गोल गोल घूमती हैं तो उनके इनर्शिया को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह देते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ फोर्स होता है लीनियर मोशन में, बॉडी को आगे लेकर जाने वाली फोर्स होती है, बॉडी को जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। जबकि एंगुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में जो बॉडी घूमती है वो टार्क की वजह से घूमती है। टार्क यही समझ लो कि फोर्स का ही एक गर्दिशी असर होता है। मतलब फोर्स को ही अगर तुम लोग परपेंडिकुलर लगाते हो तो टार्क बन जाता है, ठीक है। या यही समझ लो कि फोर्स का चाचू है ये, यानी हिस्सेदारी है इसका। टार्क में भी फोर्स शामिल होती है ना, बस जरा परपेंडिकुलर होती है। और लीनियर मोशन में मोमेंटम होता है बॉडी के पास, जबकि एंगुलर मोशन में या गोल गोल घूमती हुई बॉडीज में एंगुलर मोमेंटम होता है बॉडीज के पास। यानी मोमेंटम के बारे में आपको बताया था ना कि हर बॉडी में जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है उसमें खतरा होता है, उसकी वेलोसिटी पर और उसके मास पर डिपेंड करता है। वही खतरा एंगुलर मोशन में भी होता है, जब गोल गोल घूमती है ना बॉडी, उससे भी खतरा होता है, और उस खतरे को क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। ये भी हमारा आर्टिकल है। तो ये सारे लीनियर और एंगुलर पैरामीटर से जिसका इंट्रोडक्शन आपको करवाना था, ताकि पता चले कि इस चैप्टर का पिछले चैप्टर के साथ कितना तवल्लुक है।
तो यहां पे लिखा हुआ है कि चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट डिस्कसिंग द एंगुलर पैरामीटर्स। हम इस चैप्टर में एंगुलर पैरामीटर्स जो आपको पढ़ाए हैं मैंने अभी, वो सारे डिस्कस करेंगे और हम रिलेशंस बनाएंगे लीनियर और एंगुलर के दरमियान। इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ एंगुलर ही पढ़ेंगे और लीनियर खत्म हो जाएंगे। लीनियर वहां मौजूद रहेंगे, लीनियर के साथ साथ एंगुलर भी आ जाएंगे और लीनियर का और एंगुलर का आपस में तअल्लुक भी बनाएंगे हम। अब बच्चों गौर से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंगुलर मोशन क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। बेटा सिंपल याद रखो कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, जो भी बॉडी गोल दायरे में घूमती है ना, उसमें एंगल बनता है। रेफरेंस लाइन के साथ वो बॉडी एंगल बनाती है और उस मोशन को एंगुलर मोशन कह देते हैं। हर वो मोशन जिसमें एंगल बन रहा होता है उसको एंगुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, इसमें सर्कुलर मोशन भी आती है और इसमें रोटेशनल मोशन भी शामिल है। यानी सर्कुलर और रोटेशनल दोनों ही इसी के बच्चे हैं और ये उनका पापा है। द मोशन ऑफ द बॉडी या पार्टिकल किसके अलोंग, किसी कर्व्ड पाथ के अलोंग। ये सर्कल भी हो सकता है, ये इतना इतना पाथ भी हो सकता है, ये आधा सर्कल भी हो सकता है, ये पूरा सर्कल भी हो सकता है। क्योंकि आधा सर्कल भी होगा तब भी एंगल बन जाएगा, इतना सा पाथ होगा तब भी वो एंगल बनाएगी। बॉडी ऐसे मूव करेगी, पूरा चक्कर काटेगी तो तब 360 डिग्री बनाएगी, लेकिन थोड़ा सा मूव करेगी तब भी एंगल बनाएगी। तो जब भी एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, एंगुलर मोशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्व्ड पाथ के लॉन्ग मोशन इस तरह सच दैट इट चेंजेस इट्स एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन। अब ये रेफरेंस लाइन क्या होती है सब कुछ आपको बताता हूँ आगे। बस इतना याद रखो कि अगर गोल दायरे में एक बॉडी घूम रही है तो वो एक्स एक्सेस के साथ अगर एंगल बनाती है तो ये एक्स एक्सेस हमारा रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस एक्सेस है, और वो जो एंगल है जो बॉडी ने बनाया है वो एंगल बना ही तब है जब बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की है। बॉडी यहाँ से उठ के यहाँ तक गई है गोल गोल घूमते हुए, इसका मतलब उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हुई है। क्योंकि जब वो यहाँ थी नीचे उसका एंगल कम था और जब आगे गई उसका एंगल ज्यादा हो गया। तो यहाँ से उठ के यहाँ तक जाने में उसने एंगुलर पोजीशन अपनी क्या की, चेंज। स्ट्रेट लाइन मोशन में सिंपल पोजीशन चेंज होती थी, जबकि गोल दायरे में एंगुलर पोजीशन चेंज होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पाथ हो सकता है सर्कल हो सकता है एक कर्व लाइन हो। अब इसके दो बच्चे कौन से हैं, एंगुलर मोशन के अंदर से एक तो सर्कुलर मोशन बाहर निकलती है। सर्कुलर मोशन में क्या खास बात है बेटा, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों में पहले फर्क सुन लो ऐसे ही, फिर बाद में रीड कराता हूँ। बेटा आपने जमीन को सूरज के गिर्द घूमते हुए देखा है, मतलब पढ़ा है। तो जब जमीन सूरज के गिर्द घूमती है ना तो वो पूरी की पूरी बॉडी एक ऐसे एक्सेस के गिर्द घूम रही होती है जो उस बॉडी से यानी जमीन से बाहर होता है। वो एक्सेस सूरज के अंदर से गुजरा होता है और वो जमीन उस सूरज के गिर्द घूम रही होती है। तो बेटा इस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसमें बॉडी का जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द बॉडी घूम रही है वो उस बॉडी से बाहर है, जबकि रोटेशनल मोशन के अंदर बॉडी जिस एक्सेस के गिर्द घूमती है वो बॉडी के अंदर ही होता है। इसी वजह से रोटेशनल मोशन का हम स्पिनिंग मोशन भी कहते हैं। जैसे एक जमीन का अपने ही एक्सेस के गिर्द घूमना और वो एक्सेस जमीन के अंदर से ही गुजरता है, जैसे लट्टू का घूमना, जैसे पंखे का घूमना। तो ये आगे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब सुने। एक बॉडी की मोशन सर्कुलर पाथ के लॉन्ग, ठीक है। जमीन को जहन में ले आओ जो सूरज के गिर्द घूम रही है, या चांद को जहन में ले आओ जो जमीन के गिर्द घूम रहा है, या इलेक्ट्रॉन को जहन में ले आओ जो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, या एक पत्थर को जहन में ले आओ जिसको रस्सी के साथ बांधा हुआ है और वो गोल दायरे में घूम रहा है, ठीक है। तो एक बॉडी की मोशन सर्कुलर पाथ के लॉन्ग जब वेयर एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी, उस बॉडी के सारे पॉइंट्स सर्कल के अंदर मूव करें और जो सेंटर है सर्कल का वो फिक्स हो। मतलब सर्कल ना कहीं आगे पीछे घूमता रहे, सर्कल का सेंटर फिक्स ही रहे और वो पूरी की पूरी बॉडी उस सेंटर के गिर्द ऐसे गोल दायरे में चक्कर काटे और उस बॉडी के अंदर मौजूद सारे पॉइंट्स इस तरह ही गोल दायरे में घूमे। अब रोटेशनल मोशन क्या होती है ये भी साथ ही देख लो। ऐसी मोशन किसी सख्त बॉडी की
किसी ऐसे एक्सेस के गिर्द जो उसका अपना है, मतलब जो उसके अंदर से गुजर रहा है। वेयर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, उस बॉडी के जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, यानी आप जमीन को जहन में लेकर आए और जमीन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो तमाम पॉइंट्स मेक सर्कल्स, वो तमाम पॉइंट सर्कुलर मोशन करें। वो पॉइंट्स तो सर्कुलर मोशन करेंगे, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी एज ए होल, पूरी बॉडी क्या करेगी, रोटेटरी मोशन करेगी। जैसे पूरी जमीन तो रोटेटरी मोशन कर ही रही है अपने एक्सेस के गिर्द, जब वो 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है, या एक लट्टू कह लो या एक पंखा समझ लो, एक पंखा अपने एक्सेस के गिर्द एक चक्कर पूरा करता है, स्पिन करता है, तो वो पंखे को मैं कह रहा हूं कि वो रोटेटिंग बॉडी है। लेकिन पंखे के पर के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, वो तो बेटा उस एक्सेस, उस डंडे के, जो डंडा आपको नजर आता है ऊपर छत के साथ लगा हुआ, उस एक्सेस के, उस डंडे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो पार्टिकल्स। इसका मतलब वो पार्टिकल्स और रोटेटरी मोशन नहीं कर रहे, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। तो इस वजह से सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन साथ साथ ही होती है। जो बॉडी रोटेटरी मोशन कर रही होती है ना, उसके तमाम पार्टिकल्स, तमाम जर्रे जिससे मिलकर बॉडी बनी है, वो तमाम जर्रे रोटेटरी मोशन नहीं करते बल्कि सर्कुलर मोशन करते हैं। यही आगे लिखा हुआ है। सर्कुलर मोशन में एक्सेस ऑफ रोटेशन कहाँ होता है, बॉडी से बाहर, जबकि रोटेटरी मोशन में कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। इसकी एग्जांपल्स जैसे जमीन का सूरज के गिर्द रिवॉल्व करना, और रोटेटरी मोशन में जमीन का अपने ही गिर्द रोटेट करना या स्पिन करना। एक पत्थर का रस्सी के साथ बंधा हुआ पत्थर है, उसका गोल दायरे में घूमना, वो पत्थर आपके हाथ के गिर्द घूम रहा है, और वो लाइन जो आपके हाथ के अंदर से गुजर रहेगी, उस लाइन को हम एक्सेस ऑफ रोटेशन कहेंगे। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होता है, ये इमेजिनरी फर्जी लाइन होती है, कभी कभी नजर आती है, कभी ये खुद बनानी पड़ती है। जैसे दरवाजे के केस में तो ये नजर आती है आपको, जब दरवाजा घूमता है तो वो लाइन जिसके गिर्द दरवाजा घूम रहा होता है, जो दीवार के साथ लाइन लगी होती है, उसको हम एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में स्पिनिंग ऑफ सीलिंग फैन भी शामिल है, रोटेटिंग बॉडी की एग्जांपल है, रोटेशनल मोशन में। ठीक है, अब आगे बेटा जो मेन पॉइंट है वो चेक करें। सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी के जो तमाम पॉइंट्स होते हैं ना, वो एक ही सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं। जैसे जमीन सर्कुलर मोशन कर रही थी जब वो सूरज के गिर्द घूम रही थी, तो वो तमाम के तमाम पॉइंट्स सूरज के गिर्द घूम रहे थे। जमीन के अंदर जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे सूरज के गिर्द घूम रहे थे, वो सारे सर्कुलर मोशन कर रहे थे। जबकि रोटेशनल मोशन में ही होता है कि जो हर एक पॉइंट होता है जिससे मिलकर बॉडी बनी हुई है। अब जहन में पंखा लेकर आओ, और पंखे के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर के ऊपर, पंखे के ब्लेड के ऊपर, वो बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना, डिफरेंट पॉइंट्स अपना अपना रेडियस बनाएंगे। कोई छोटा रेडियस बनाएगा, छोटा सर्कल बनाएगा, ये वाला पार का पॉइंट दूर है, ये बड़ा सर्कल बनाएगा, ये जो दूर वाला पॉइंट है ये उससे बड़ा सर्कल बनाएगा। तो ये हर एक अलग अलग सर्कल बना रहे हैं, ये भी फर्क है इनमें। इसमें तमाम पॉइंट्स एक ही सर्कल बनाते थे, जबकि इसमें हर एक पॉइंट अलग अलग सर्कल बनाता है। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी हैव डिफरेंट सर्कल अराउंड द सेम एक्सेस। एक्सेस वही है, लेकिन पॉइंट्स उस बॉडी के ऊपर जो पास हैं एक्सेस के पास, वो छोटा सर्कल बनाएंगे, और जो एक्सेस के दूर है वो बड़ा। जैसे पंखे के दरमियान में जो पॉइंट होता है ना, जहाँ पे डंडा लगा होता है, एक्सेस लगा होता है, उसके पास वाले पॉइंट छोटा सर्कल बनाते हैं और उसके दूर वाले बड़ा बनाते हैं। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। बाकी ये नोट्स आपको मैं पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा। अभी मैंने इसका डिफरेंस क्लियर नहीं किया, अभी देखो और भी चीजें लिखी हुई हैं। एंगुलर मोशन, इसकी डायग्राम इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। ये दोनों ही एंगुलर मोशन है। उसकी वजह, क्योंकि ये बॉडी जब गोल गोल घूमती है ये भी एंगल बनाती है, और ये जमीन जब गोल घूमती है ये भी एंगल बनाती है। तो दोनों केसेस में एंगल बनता है, इस वजह से ये दोनों ही डायग्राम्स एंगुलर मोशन के लिए यूज हो सकती है। इसलिए इसकी कोई स्पेशल डायग्राम नहीं बनाई, यही दोनों डायग्राम समझो इसकी भी हैं। उसके बाद पाथ, इसका पाथ बेटा कोई भी ऐसा पाथ जिसमें एंगल बन रहा हो, भले वो कर्व्ड पाथ छोटा सा हो, भले वो आधा सर्कल हो, भले वो पूरा सर्कल हो, ठीक है। और इसका एक्सेल रोटेशन,
ये फिक्स भी हो सकता है और मूव भी कर सकता है। और इसकी एग्जांपल्स, ये जितनी भी सर्कुलर और रोटेशनल मोशन की मैं मिसालें दूंगा वो सारी एंगुलर मोशन में यूज हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि एंगुलर मोशन की ही दोनों ये टाइप्स हैं, सर्कुलर और रोटेशनल। अब सर्कुलर की डायग्राम चेक करें। तो डायग्राम में मैंने क्या बनाया हुआ है, ये समझ लो कि जमीन है और ये वाला छोटा सा सूरज नजर आ रहा है। ये बहुत दूर है, इस वजह छोटा नजर आ रहा है ये बड़ा। और ये जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। या ये समझ लो कि ये चांद है और ये जमीन है, तो चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है। या ये समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है दरमियान में, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। या फिर ये समझ लो कि ये एक धागा है या रस्सी है और ये ब्लैक वाला ये पत्थर है, तो ये पत्थर आपने अपने हाथ से ऐसे गोल गोल घुमाना है। तो ये पत्थर आप अपने हाथ से गोल गोल घुमा रहे हैं ऐसे रस्सी के साथ बांध कर, तो ये भी फिर एक सर्कुलर मोशन होगी। ठीक हो गया। इसका पाथ क्या होता है, सर्कल। इसका एक्सेस रोटेशन कहाँ होता है, ये बॉडी से बाहर होता है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एक्सेस है इसका, ये वाला एक्सेस, क्योंकि इसी के गिर्द बॉडी घूम रही है ना, तो ये बॉडी तो बाहर है जबकि एक्सेस इससे बाहर है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं है, एक्सेस बाहर पड़ा हुआ। आगे चेक करें, इसकी मिसाल में क्या लिखा हुआ है, इसकी एग्जांपल में लिखा हुआ है कि चांद का जमीन के गिर्द घूमना। आप ये भी लिख सकते हैं जमीन का सूरज के गिर्द घूमना, जो आपको चार बताई है वो लिख सकते हैं। रोटेशनल मोशन में जो डायग्राम बनाई हुई है ना, वो एक जमीन है जो अपने एक्सेस के गिर्द घूम रही है। चेक करें, ये लाइन इसका एक्सेस है, ये ब्लैक वाली लाइन, और ये एक्सेस इस बॉडी के अंदर से गुजर रहा है और ये लट्टू की तरह घूम रही है। जिस तरह लट्टू स्पिन करता है उस तरह ये भी स्पिन करती है। ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है स्पिन करके। और जबकि जब जमीन सूरज के गिर्द घूमती है तो 365 दिन में चक्कर पूरा करती है, एक साल में। इसमें पाथ की शेप क्या लिखी हुई है, हर पॉइंट बॉडी का अपना अपना सर्कल बना रहा होता है। ये देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है छोटा सा, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ये वाला पॉइंट इतना छोटा सर्कल बनाएगा, ये वाला पॉइंट इतना बड़ा सर्कल बनाएगा, और ये वाला और बड़ा सर्कल बनाएगा। तो सारे पॉइंट्स अपने अपने सर्कल बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, डायग्राम ही खराब कर दिए। अच्छा चलें देखें, हर पॉइंट अपना सर्कल बनाता है, एक्सेस यहाँ पे फिक्स होता है और बॉडी के अंदर से गुजरता है। और इसकी मिसाल एक स्पिनिंग व्हील भी हो सकती है, स्पिनिंग अर्थ भी है। एक बात नोट कर लें कि जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है ना, ये बात इसलिए ज़्यादा नोट करने वाली है क्योंकि हर आर्टिकल में ये पॉइंट इस्तेमाल होना है। एवरी पॉइंट इन अ रोटेटिंग या स्पिनिंग बॉडी, हर एक पॉइंट जो एक रोटेटिंग या स्पिनिंग बॉडी के ऊपर मौजूद है वो दरअसल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। बॉडी तो रोटेटरी मोशन कर ही रही है, जैसे जमीन तो कर ही रही है रोटेटरी मोशन, लेकिन ये जो पॉइंट्स है जमीन के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। इसका मतलब कि सर्कुलर मोशन हमेशा रोटेशनल मोशन के अंदर छुपी होती है। जब भी कोई बॉडी रोटेटरी मोशन करती है तो वो पूरी की पूरी बॉडी तो रोटेटरी मोशन कर रही है, लेकिन उस बॉडी के अंदर मौजूद हर एक जर्रा सर्कुलर मोशन कर रहा है। इतना क्लियर हो गया आपको?